पार्क के पपीज। एपिसोड 1। शिमला के खुशनुमा वातावरण के बीच एक सोसाइटी है जिसका नाम है नवजीवन सोसाइटी। इस सोसाइटी के लोग अपने परिवार के साथ हंसी खुशी यहाँ रहते हैं। नवजीवन सोसाइटी के अंदर एक पार्क है जहाँ बच्चे खेलते कूदते हैं। इस पार्क में 2 बहनें जिया और हिमाली अपने दोस्तों रिद्धि, मिष्टी और दृष्टि शनाया के साथ खेल रही हैं। साथ में उनका पालतू कुत्ता सिम्बा भी था। 4 साल की जिया शनाया को 9 साल की रिद्धि और 10-11 साल के हिमाली, मिष्टी और दृष्टि सभी को एक साथ खेलने में बहुत मजा आता था। जिया और शनाया बेस्ट फ्रेंड्स हैं और शनाया मिष्टी की छोटी बहन भी है। दोस्तों देखो, हमारे पार्क में छोटे छोटे पपीज। अरे हाँ जिया, हर बार की तरह इस बार भी बाहर से आए एक कुत्ते ने 5 छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया है। अरे वाह, कितने क्यूट है ना ये सब। हमारे पास खेलने के लिए सिम्बा के अलावा और भी कितने सारे डॉगी हो गए। चलो हम सब इनका नाम रख देते हैं। ये है ब्राउनी, ये लिली, डेजी, पेस्ट्री और कुकी। सबको ठीक लग रहे हैं ना ये नाम? हाँ, सभी नाम बहुत क्यूट हैं। अब हमें इनकी देखभाल भी करनी होगी। इन छोटे बच्चों की माँ भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। शायद खाना इकट्ठा करने गई होगी। हो सकता है। चलो हम इनके लिए दूध ले आते हैं। जब तक इनकी माँ वापस नहीं आ जाती हमें इनका ख्याल रखना पड़ेगा। वैसे भी आज ठंड बहुत है, हमें इन्हें गर्म रखना पड़ेगा। सभी दोस्त पपीज के लिए दूध और उनके खेलने के लिए खिलौने ले आते हैं। सभी पपीज बच्चों के साथ बहुत देर तक खेलते हैं और फिर दूध पीकर सो जाते हैं। बहुत देर तक पपीज की माँ का इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं आती है तो सब निर्णय ले लेते हैं कि इनकी माँ के आने तक दृष्टि और जिया इनका ख्याल रखेंगे। दृष्टि, देखो ऐसा लगता है कि ये लोग अब थक गए हैं। ये अपनी माँ को भी बुला रहे हैं। अब हो सकता है शायद वो आ जाए। हाँ जिया, ये जो कूं कूं की आवाज करते हैं ना, ये अपनी माँ को ही बुला रहे हैं। अरे देखो, एक डॉगी भी आ रहा है। शायद इसकी माँ हो। चलो हम दूर से देखते हैं शनाया। इसकी माँ हमें नहीं जानती, हो सकता है वो हमें काट ले। दोनों दूर से देखते हैं कि ये डॉगी सही में उनकी माँ है या नहीं। वो जैसे ही आई सभी पपीज ने उसे घेर लिया और थोड़ी देर बाद उसका दूध पीने लगे। ये देखकर जिया, शनाया और दृष्टि संतुष्ट हो गए और अपने घर चले गए। सुबह जब सब बच्चे पार्क में आए तब पपीज की माँ उस समय वहीं थी। चलो दोस्तों, अब इन पपीज की माँ से दोस्ती करने का टाइम आ गया है। अगर यह हमारी दोस्त बन जाएगी तो हमें अपने बच्चों के साथ खेलने और उनका ख्याल रखने देगी। हाँ, हमने जो बिस्कुट लाए हैं ये इसे खिला देते हैं। देखते हैं ये कितने जल्दी हमारी दोस्त बनती है। वाह, ये तो बहुत जल्दी हमारी दोस्त बन गई। सारे बिस्किट खा गई और देखो मेरा हाथ भी चाट रही है। अब इसका भी कुछ नाम रख देते हैं। मेरी मानो तो इसका नाम कपकेक रख देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अपनी डॉगी सिम्बा से भी इन सब की दोस्ती करा दूंगी। सबके सब डॉगी हमारे साथ खेलेंगे तो कितना मजा आएगा ना। सभी बच्चों की कोशिश से कुछ ही समय में सभी डॉगी दोस्त बन और एक साथ खेलने लगे। हिमाली और जिया का डॉगी सिम्बा सभी पॉपीज का बहुत ख्याल रखता था। सभी दोस्त बहुत अच्छे से पॉपीज का ध्यान रखते थे। पर एक दिन अचानक ही कहीं से एक आवारा कुत्ता सोसाइटी के पार्क में आ गया। काले रंग का होने के कारण सबने उसका नाम कालू रख दिया। हिमाली, ये कालू मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। सबके साथ तो ये अच्छे से रहता है, पर हमारे पपीज को देखकर ये हमेशा ही गुर्राता है। हाँ, मैंने भी देखा है। शायद यह इन पपीज को पसंद नहीं करता, पर हमेशा कोई ना कोई इनके पास रहता है
तो यह इनको कुछ कर ही नहीं पाता। हाँ, और तुम्हें पता है जिया, सिम्बा हमेशा ही कालू के आसपास होने पर पपीज के नजदीक ही रहता है। शायद उसे भी कालू का पपीज के नजदीक ही आना पसंद नहीं है। हाँ शनाया, हमें खास कर तब पपीज का ख्याल रखना पड़ेगा जब कपकेक खाना ढूंढने कहीं बाहर जाती है। उस समय पपीज अकेले ही रहते हैं। पर तकलीफ ये है कि कालू सोसाइटी के सभी लोगों का लाडला बन गया है, खासकर गेंडामल अंकल का। वो उसको रोज रोटी खिलाते हैं और उसे बहुत पसंद करते हैं। गेंडामल अंकल सोसाइटी के प्रधान भी है, तो वो किसी की नहीं सुनते। अब अगर हम चाहें भी तो हम कालू को इस सोसाइटी पार्क से नहीं भगा सकते। हाँ तो कुछ नहीं, हमें बस अपने प्यारे पपीज को बचा के रखना है। अब कालू क्यों उनको देखकर गुर्राता है, यह हम कैसे पता कर सकते हैं? अगले ही दिन सब बच्चों का डर सच में तब बदल गया जब कालू ने पपीज पर हमला कर दिया। जिया और रिद्धि ने सिम्बा की मदद से उस दिन तो पपीज को बचा लिया, पर अब उन्हें लगने लगा कि जब तक कालू का कुछ न किया जाए तब तक पपीज सोसाइटी के पार्क में सुरक्षित नहीं है। क्या करे दोस्तों, गेंडामल अंकल ने तो कालू को भगाने से मना कर दिया है। हमारे यहाँ तो सिम्बा पहले से ही है, तो हम सभी पपीज और कपकेक को कुछ दिन अपने घर ले जाते हैं। वैसे भी बहुत ठंड होने के कारण उन्हें तकलीफ हो रही है। हमारे घर में वह आराम से रहेंगे। हाँ, ये तो ठीक है, पर ये हमेशा के लिए संभव नहीं हो सकता। एक बार ये कालू यहाँ से चला जाए तो हम फिर से उन्हें सोसाइटी पार्क में लाकर छोड़ देंगे। वही तो, यह गेंडामल अंकल क्यों नहीं समझ रहे हैं कि कालू सही में एक बदमाश कुत्ता है। वह असल में सबके सामने सीधा होने का नाटक करता है। सबको लगता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया होगा। चलो कुछ दिन बाद देखते हैं, हो सकता है पपीज को यहाँ ना पाकर कालू यहाँ से चला जाए। एक हफ्ता बीत गया और अब कालू सोसाइटी में कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। सभी को लगा कि वो कहीं चला गया है, तो बच्चों ने सभी पपीज और उनकी माँ कपकेक को वापस बाहर सोसाइटी के पार्क में रख दिया। पर अगले ही दिन जैसे ही हिमाली और जिया पार्क में पहुंचे, वे चीख उठे। अरे नहीं, ये क्या हो गया? पेस्ट्री और कुकीज को किसने मार डाला? अरे यार, ये क्या हो गया? बाकी के पपीज और कपकेक कहाँ है? वह देखो, सभी उस नाले में छुपे बैठे हैं और कपकेक भी रो रही है। हो न हो यह कालू का ही काम है। जब हम निश्चिंत हो गए कि वह यहाँ से जा चुका है, तो उसने चुपके से हमला करके पेस्ट्री और कुकी को मार दिया। हाँ, और रात के समय था, तो हमें कुछ पता ही नहीं चला। हम सबको आज ही बैठकर सोचना पड़ेगा और इस कालू का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, पर चलो पहले कपकेक और बाकी के बच्चों को अपने घर ले चलते हैं। वह सभी बहुत डरे हुए हैं। बच्चों ने हिमाली और जिया के घर एक मीटिंग करी और कालू से निपटने की तैयारी करने लगे। सब पहले ही गेंडामल अंकल को समझाने की कोशिश कर चुके थे और उन्हें पता था कि इस बार भी गेंडामल अंकल उनकी नहीं सुनेंगे। वो सब योजना बनाने लगे कि कैसे कालू की सच्चाई सबके सामने लाए और उसे सोसाइटी से बाहर निकलवाएं। ये सोसाइटी के जो गेंडामल अंकल है ना, उनको किसी पंडित ने काले कुत्ते को रोटी खिलाने कहा है। उनका कहना है कि शायद बाहर से आए किसी कुत्ते ने कुकी और पेस्ट्री को मारा है। कालू तो उन्हें मार ही नहीं सकता। तो कुछ भी हो, वो कालू को यहाँ से नहीं भगाने वाले, चाहे वो कुछ भी कर ले, किसी को भी काट ले। अरे किसी को क्यों, अगर कालू गेंडामल अंकल को भी काट ले तो भी हो सकता है। वो उसे कुछ ना करे, बस रोटी खिलाते रहे। मिष्टी, तुम्हारी बात में तो दम है। अगर वह बाकी लोगों का नुकसान करता है तो अंकल को उससे कोई मतलब नहीं होता, पर अगर वह गेंडामल अंकल को ही काट ले, वह भी सबके सामने, तो उनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बात तो तुम्हारी सही है, पर यह होगा कैसे?
बस ये समझ लो दोस्तों कि आने वाले क्रिसमस की पार्टी में गेंडामल अंकल को कालू काटेगा भी, और वो भी सबके सामने। चलो ठीक है जिया, अब अपनी योजना के बारे में तो बताओ। आखिरकार जिया ने ऐसी क्या योजना बनाई है कि वो कालू को सोसाइटी से भगा देगी? इस योजना में कालू भला गेंडामल अंकल को कैसे काटेगा? ये सब जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।